हेलो एंड नमस्कार सभी को। यार देखो, हेल्थ मेंटेन करने के लिए, फिटनेस बेटर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। योगा, जिम वर्कआउट्स, बॉडी वेट ट्रेनिंग, कैलिस्थेनिक्स, वॉक, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, मतलब बहुत कुछ है। आप कोई भी एक पकड़ के वो चीज़ कर सकते हो। बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस रन की, लॉन्ग डिस्टेंस रन की, जो कि लंबे टाइम तक आप भागते हो, उसके आपके बॉडी पे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये वीडियो में ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये वीडियो तभी देखना जब आपके पास एक आपके लिए थोड़ा सा टाइम है समझने के लिए। मैं थोड़ी सी ऐसी डीप बातें करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा मुझे आपका अटेंशन चाहिए होगा, क्योंकि अगर अटेंशन नहीं हुआ ना तो ये ऐसे ऊपर से चला जाएगा और फिर फ़ायदा नहीं है। तो आपके पास अभी टाइम नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को सेव कर लो, एंड देन जब आपके पास टाइम हो तो इसको शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखना। शुरू करते हैं वीडियो। तो यार देखो, डिस्टेंस रन ना, सबसे पहले रनिंग, वॉकिंग ऐसी चीज़ है जो बॉडी के लिए सबसे फंडामेंटल मोशन है। आप वॉक करते हो, आप रन करते हो, ये आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे फंडामेंटल मोशंस हैं। सदियों से लोग यही करते चले आए हैं। इसके आगे अदर और चीज़ें इसके बाद आती हैं। शायद इसीलिए जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट मसल होता है, इम्पॉर्टेंट सारे होते हैं बट उनमें से एक होता है ना, कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हार्ट, जिसे हम हार्ट बोलते हैं, राइट, जिसका काम है पूरे बॉडी तक ब्लड को पंप करना। और भी बहुत सारे मसल होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, लंग्स, ये ऑर्गन्स भी हैं और ये एक मसल से भी बने होते हैं, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर भी है। तो ये जो हमारा हार्ट और लंग्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, यही डिटरमिन करता है कि हमारा हेल्थ और वेलबींग, हमारी फिटनेस, हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ या मेंटल कैपेबिलिटीज़ कितनी अच्छी होंगी, राइट। बढ़ते हैं आगे कि वॉकिंग सबसे फंडामेंटल मोशन है और रनिंग सबसे फंडामेंटल मोशन है। वॉकिंग का ही थोड़ा बड़ा भाई रनिंग हो गया, राइट। तो फंडामेंटल मोशन है। उसके बाद हम अगर बात करें कि रनिंग से होता क्या है, यार देखो, आप बिगिनर हो, आप पहली बार रनिंग शुरू करोगे ना, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, मे बी 20 दिन आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पेन, वहाँ पेन, यूं यार, दर्दें ख़त्म नहीं हो रही, ऐसा होगा, हाँ। एंड यू गोट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि यार ये होगा। बट अगर आप उस थ्रेशोल्ड को पार कर जाते हो और कोशिश करते हो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना भी आपके पास टाइम आप डेडिकेट कर सकते हो, उतना कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, तो यार याद रखना, ये चीज़ इतनी एडिक्टिव है ना, इतनी एडिक्टिव है कि आप छूटने से नहीं छूटेगी। मेरी गारंटी है, ये इतनी एडिक्टिव है कि ये छूटने से नहीं छूटेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे कज़न ब्रदर, जो मेरे बड़े भाई हैं, कज़न भाई हैं, वो सिंगापुर में DBS बैंक करके एक शायद सिंगापुरियन बैंक है, तो वहाँ पे उनके लिए काम करते हैं। शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम रहता है उनका। तो वो किसी हाफ मैराथन के लिए, शायद वो किसी फुल मैराथन के लिए कुछ काम कर रहे थे। आई डोंट रिमेंबर क्या काम था। तो वो कुछ काम कर रहे थे उनसे रिलेटेड। तो ही गॉट सो मच इनटू दैट वर्क कि 2 महीने बाद जो हाफ मैराथन होनी थी, उनका जो लोअर वेरिएंट था, मतलब मैराथन का जो लोअर वेरिएंट था, हाफ मैराथन, उन्होंने उसमें अपने आप को इनरोल कराया और मेरे से बोल के कि यार मुझे ट्रेनिंग कराओ, मुझे अता पता नहीं है। और जिस बंदे ने कोई फिजिकल एक्टिविटी कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं करी, उस बंदे ने 2 महीने बाद हाफ मैराथन दौड़ी। और फिर 2 महीने हाफ मैराथन के बाद ही नेवर स्टॉप्ड एंड स्टिल गोइंग ऑन। और ये मैं 4-5 साल, मेरे ख्याल 4 साल हो गए इस बात को। पर्सनल एग्जाम्पल से भी बताता हूँ कि मैं एक टाइम पे ना, कोविड का टाइम चल रहा था, तो कुछ था नहीं करने को। मैं दौड़े जा रहा था, कभी हाफ मैराथन दौड़ रहा हूँ, कभी 15 किलोमीटर भाग रहा हूँ, कभी 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ। तो मतलब ऐसे भागता जा रहा हूँ, कोई कुछ तो होता नहीं था, राइट। हम आपको भी पता ही होगा कि घर में बैठे बैठे पकवान बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, वो खाते रहते थे।
बट मुझे लगता था यार मैं खा तो रहा हूँ, निकालना भी है, तो मैं वैसे भागता भागता था बहुत ज़्यादा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये भागते भागते ना, मैं क्रिकेट भी खेलता था, प्रोफेशनल प्लेयर था, तो क्रिकेट को मुझे मेरा थोड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि क्रिकेट फिटनेस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आपको स्पीड एजिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है, बट मैराथन ट्रेनिंग में आपको स्लो एंड स्टेडी एक पेस को मेंटेन करना होता है। तो ये एक डिफरेंस था, इस वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये इतना एडिक्टिव है ना, कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकते थे कंसिस्टेंट रहना, और वो अभी तक 5 साल 10 साल हो गए और वो भागते ही जा रहे हैं। डेली अपने सुबह जूते उठाते हैं और निकल जाते हैं। ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और ये इतना एडिक्टिव है। बस अपने को शुरू का 1 महीना थोड़ा निकालना है, एंड देन वो जो गुड फील आने लगता है ना, वो अच्छा रनिंग सेशन के बाद जो गुड फील आता है, बॉडी एक रिदम में आ जाती है, वो गुड फील हमें कंसिस्टेंट रहने पे मजबूर कर देती है। एट द एंड ऑफ द डे फील का ही तो फ़र्क है। कोई दारू पी रहा है, कोई अल्कोहल पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मतलब नशे वशे कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए तो कर रहा है, वो करने के साथ और करने के बाद उसको फील कैसा होता है। सेम गोज़ फॉर हाफ मैराथन या फिर मैराथन्स और लॉन्ग डिस्टेंस रन। बस इसमें फ़र्क ये है, ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे हैं। हेल्थ रियून करने वाली चीज़ें होती हैं, देखो होती हैं, बट इतनी नहीं होती। तो बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स हैं। पता है क्या, आजकल ना ये बहुत ज़्यादा चलता है मेंटल वेलबींग और ये सब वो सब। मैं मेंटल वेलबींग का एक बात बताता हूँ, कभी सोचना ये होता क्यों है। मैं बताऊँ, हमारे सिस्टम में ना एक हमारी बॉडी में एक प्राणिक सिस्टम होता है, हम योगा में ना प्राणिक सिस्टम बोलते हैं, एनर्जी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो जब हमारी एनर्जी सिस्टम, जिससे डाइजेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, माइंड चल रहा है, ब्लड दुनिया भर की जगहों पे जा रहा है बॉडी में, जिससे सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और जब ये मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो हमारा एनर्जी सिस्टम है उसको कोप नहीं कर पाता। तो जब हमारा एनर्जी सिस्टम हमारे मेंटल क्या कहते हैं एक्टिवेशन को, मेंटल एक्टिविटी को कोप नहीं कर पाता, तो हमें एक सॉर्ट ऑफ ये लगता है कि यार सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा है। इसीलिए जब भी हम फास्ट रखने लगते हैं ना, जब भी हम फास्ट रखते हैं, तो हमारी जो प्राणिक सिस्टम है, जो हमारा एनर्जी सिस्टम है, उसका बहुत सारा एनर्जी बच जाता है। यहाँ से डाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारा एनर्जी सिस्टम का बहुत सारा एनर्जी बच जाता है, जो क्योंकि तब ना मेंटल एक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं चलते, क्योंकि तब एक ही दिक्कत होती है, क्या पेट में कुछ गया नहीं। दूसरी चीज़ कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं, तो जो हमारा बॉडी है वो एक रिदम में आ जाता है। जब हमारा एक बॉडी रिदम में आ जाता है ना, जब भी हमारा बॉडी एक रिदम में आ जाता है, हम सेम तरीके से ब्रेथ ले रहे हैं, सेम हार्ट बीट हमारा चलता जा रहा है, तो जब भी ऐसा रिदम हमारा बॉडी हिट कर लेता है, तो हमारा माइंड बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, हम ज़्यादा नहीं सोच पाते। तब कभी ऑब्जर्व, शायद आप अभी स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कुछ टाइम बाद 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीने बाद आपको फील होने लग जाएगा, और फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप भागो या फिर आप वॉक करो या रन करो या जो भी आप कर रहे हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेंटल वेलबीइंग कहीं नहीं गई। जो बंदा रन अच्छा कर सकता है, राइट, जो बंदा लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी के साथ सेम पेस पे दौड़ सकता है। अभी ना कुछ टाइम पहले मुझे रिसेंटली एक खबर मिली कि यार बंगाल में एक लड़का है जो क्रिकेट खेलता था और अपना जिम ट्रेनिंग कर रहा था, और उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। बड़ा डिसहार्टनिंग लगा, क्योंकि यार वो एक क्रिकेटर है, वो आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है, ये वो करता है, बट एरोबिक इंड्योरेंस आज के टाइम में क्रिकेट
सर्कल में बहुत कम लोग करते हैं। एरोबिक इंड्योरेंस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रन बहुत कम लोग करते हैं, कोई नहीं करता यार। और पहले के टाइम में यही फ़र्क था, पहले के टाइम में और आज के टाइम में यही फ़र्क है। मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ अभी, स्पोर्ट्स से आगे बढ़ते हैं, हमारा काम लॉन्ग डिस्टेंस रन का है। दूसरी अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं सोलियस, जो काफ के इर्द गिर्द होता है। ये इसे साइंटिफिक टर्म्स में इसे सेकंड हार्ट भी बोला जाता है, बॉडी का, हमारे बॉडी का सेकंड हार्ट। इसका काम होता है हमारे जो लोअर लिम्ब तक ब्लड गया है, लेग्स तक ब्लड गया है, उसको वापस हार्ट के पास पंप करना। तो जब ये वापस हार्ट के पास पंप करता है और हार्ट वापस पंप करता है तो ये एक्टिवेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ब्लॉकेजेस जितने भी होते हैं वेन्स और आर्टरीज में, ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी वजह से ध्यान देना, इसी वजह से जो लोग मैराथन रन्स करते हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं, उनमें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के केसेस कम पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट कम पाए जाते हैं कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपटेक बॉडी में बहुत अच्छा है। दूसरा जो हमारा सेकंड हार्ट है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, बॉडी हमारा एक रिदम में आ जाता है, और हमारे बॉडी का सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसे हम स्वेट, यूरिन और फेसेस के नाम से जानते हैं। कि जब हमारा स्वेट, यूरिन और फेसेस हमारे सिस्टम से अच्छा निकलने लगता है तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जब भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम रुकता है, किस तीनों में से कुछ भी रुका ना, तो ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लग जाते हैं। और ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए और तब हमने कोई इंटेंस एक्टिविटी करी, प्रॉब्लम है, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, राइट। ये चीज़ तो अमेजिंग, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रन के। अगली और बहुत इंटरेस्टिंग बात, लॉन्ग डिस्टेंस रन करना ना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सीरियसली कुछ नहीं चाहिए। अच्छे जूते चाहिए, अगर आप मतलब ऐसे इंसान हो जो ट्रैक करना चाहता है तो ट्रैक करने के लिए वॉच चाहिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए, वॉच चाहिए, अपने जूते चाहिए और निकल जाओ, निकल के अपना दौड़ दाड़ के आ जाओ, स्ट्रेचिंग वेचिंग करके वापस आ जाओ, बस इतना सिंपल है। और इस सिंपलिसिटी से पता है क्या क्या बिल्ड होता है? पेशेंस, अबिलिटी टू होल्ड योर सेल्फ बैक, कंट्रोल। मैं ना बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे काम किया जो डिस्टेंस रन मतलब जो लोग करते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट मतलब लाइन से, तो उनके साथ मैंने काम करके ना ये रियलाइज़ किया है कि जैसे ही वो 2-3 दिन अपना डिस्टेंस रन छोड़ते हैं ना, मतलब किसी से मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रन जो उनका रन है वो छोड़ते हैं, तो उनके बिहेवियर में ना एक सॉर्ट ऑफ वो चिड़चिड़ाहट आने लगती है, वो वैसा आने लगता है। और जैसे ही वो भागने लगते हैं, सब काम डाउन, सब रिलैक्स। इट इज़ लाइक दिस कि आप चीज़ें बिल्डअप करते रहते हो और आप सुबह जाके आराम से निकाल लेते हो। वो आपके एंगर, फ्रस्ट्रेशन, उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है। बट जब भी ये डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इट विल बिल्ड इट अप, बिल्डअप होगा और अचानक इस दिन किसी से लड़ाई हो जाएगी। कि जनरली लड़ाई घर में ही होती है फॉर अ जोक। अगर मैं थोड़ा साइंटिफिकली बात करूं तो लॉन्ग डिस्टेंस रन से सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट बर्न होता है। पता है कैसे? मैं थोड़ा सा साइंस को टच करूंगा। हमारे ना 4 तरीके के एनर्जी सिस्टम होते हैं। पहला होता है क्रेटीन फॉस्फेगन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। दूसरा होता है फास्ट ग्लाइकोलिसिस। तीसरा होता है स्लो ग्लाइकोलिसिस। चौथा होता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। तो ये 4 तरीके के एनर्जी सिस्टम होते हैं। जो पहला सिस्टम है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। मान लो आप यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे अचानक उठना पड़ गया, मैं अचानक उठ गया या फिर मैं उठ गया, नॉर्मली उठ गया, तो मेरा फोस्फेगन सिस्टम यूज हुआ है। कोई भी एक्टिविटी जो आप 5 सेकेंड या उसके अंदर करते हो, कोई भी एक्टिविटी जो आप
3 से 4-5 सेकंड या उससे अंदर तक करते हो, उसमें आपका फोस्फेगन सिस्टम यूज़ होता है। ये ज़्यादा हमारा ये सिस्टम ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे क्रेटीन और बॉडी का जो ग्लूकोस, जो हमारे मसल में ग्लूकोस इकट्ठा है, वो यूज़ होते हैं। जो सेकंड सिस्टम है इसे हम बोलते हैं फास्ट ग्लाइकोलिसिस। इसका काम होता है थोड़ा सा लंबा, जैसे आप 5 से 15 सेकंड, 5 से 10 सेकंड तक जो भी काम है उसमें ये एंगेज हो जाता है। इसीलिए आप कभी ध्यान देना, आपने अचानक तेज भागना शुरू किया, आप सबसे तेज पहले शुरू में भागते हो, फिर थोड़ा धीरे होते हो, थोड़ा धीरे होते हो, धीरे 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 होते चले जाते हो, है ना। ये क्या होता है, जो आप सबसे तेज हो रहे हो ये पहला सिस्टम यूज हुआ, थोड़ा धीरे हुए दूसरा सिस्टम यूज हुआ, तो और धीरे हुए तीसरा यूज हुआ, चौथा बिल्कुल धीरे हो गए, तो अब दूसरा हो गया क्लियर। तीसरा सिस्टम स्लो ग्लाइकोलिसिस, इसका काम है हमारे लिवर से जितना भी हमारा फैट स्टोर, कार्बोहाइड्रेट स्टोर, यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में लेके आना, ब्लड से मसल तक पहुँचाना और मसल से उसको यूज़ करना। थोड़ा सा आई होप मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं कर दिया। तो ये इस सिस्टम से हम थोड़ा सा लंबा वो एक्टिविटी सस्टेन कर सकते हैं। तो 15 से 30 सेकंड तक जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, या 15 सेकंड से 45 सेकंड या 1 मिनट तक, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। तो ये स्लो ग्लाइकोलिसिस में ये यूज़ होता है, ये सिस्टम हमारा स्लो ग्लाइकोलिसिस का ये काम होता है। जो चौथा सिस्टम और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, इसे हम ऑक्सीडेटिव सिस्टम बोलते हैं। इसका काम है ऑक्सीजन और फैट स्टोर्स को, बॉडी के जो फैट स्टोर्स हैं और ऑक्सीजन को यूज़ करना फॉर द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। तो इसका काम है, जैसे आप 1 मिनट उससे ज़्यादा, जितना भी आप उस 1 मिनट या उससे ज़्यादा का रन कर रहे हो, मतलब आप अपने बॉडी का ऑक्सीडेटिव सिस्टम यूज़ कर रहे हो। इसलिए कभी ध्यान देना, यूसेन बोल्ट के मसल देखे हैं, बड़े बड़े हैं, कभी ध्यान देना, यूसेन बोल्ट की पिक्चर निकालो, पिक्चर देखोगे ना तो थोड़े थिक मसल मिलेंगे आपको। बट एक मैराथन रनर है किपचोगे, ल्यूसिड किपचोगे, जिसके पास मैराथन का शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, 2 घंटे में कुछ में किया था उन्होंने। तो उनके मसल देखोगे ना बिल्कुल लीन, क्योंकि उनका बॉडी फैट को और ऑक्सीजन को यूज कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बट यूसेन बोल्ट का बॉडी अपने जो मसल स्टोर्स हैं, फोस्फेगन सिस्टम और फास्ट ग्लाइकोलिसिस, इनको यूज कर रहा है फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फर्क है। जो पहले 2 मसल ये एनर्जी सिस्टम है, ये ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स में यूज़ होते हैं, ज़्यादा ऐसे लोग में यूज़ होते हैं जिनके पास मसल मास बड़ा है। बट ये जो लास्ट वाला है, जिसे हम मतलब ऑक्सीडेटिव सिस्टम बोल रहे हैं, ये यूज़ होते हैं जो लोग मैराथन रनिंग, डिस्टेंस रनिंग, लंबी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और जितना किसी भी पर्सन का ये एक्टिव है ना, फोर्थ एनर्जी सिस्टम, उतना वो पर्सन आपको हेल्दी मिलेगा। आज के टाइम में कभी ध्यान देना, ये एनर्जी सिस्टम बहुत कम लोगों का एक्टिव है, इसीलिए हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसी वजह से जो स्पोर्ट्स जो लोग खेल रहे हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पहले के टाइम में आप कितना फिजिकली एक्टिव रहते थे, तो जितना ज़्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहते थे उतना आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम, एरोबिक मैकेनिज्म बॉडी का यूज़ होता था। बट आज के टाइम में ये कितना कम यूज़ हो रहा है। इसी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं सामने। इसकी कोई बात नहीं कर रहा, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामने आने का पॉइंट यही है, क्योंकि बॉडी के जो शुरू के 2 सिस्टम्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। फिर ये हमारे थॉट्स और इमोशनल पैटर्न्स में भी चला जाता है, क्योंकि जैसा हमारी बॉडी रहती है वैसा ही हमारा माइंड होता चला जाता है। बॉडी एंड माइंड आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ये चीज़। इसीलिए मेंटल वेलबींग लॉन्ग डिस्टेंस रन से भी बहुत अच्छी होती है। तो ये इसी वजह से जो मैंने बात करी, एरोबिक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, जिससे हमारा फैट सोर्स, फैट यूज़ होना बॉडी से और ऑक्सीजन यूज़ होना बॉडी से, ये अच्छा हो जाता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप डिस्टेंस रनिंग करते हुए ना, आप किसी और से कम्पीट
बहुत कम कर सकते हो, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विथ समवन एल्स। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि आपका ना एक लेवल होता है, आप बस उस अगले स्टेप पे ही जा सकते हो। आप वो 4-5 स्टेप छलांग नहीं लगा सकते। जैसे मैं अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता हूँ, तो मैं उसको शायद 2 सेकंड कम कर दूँ। अगर मैं 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ तो 2 सेकंड कम करके 4 मिनट 58 सेकंड के पेस से भाग सकता हूँ। मैं चाहूँगा मैं 4 मिनट में भाग जाऊँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए सालों की मेहनत लगेगी। तो आप बस, आपका कंपटीशन हमेशा आप खुद से ही हो जाता है जब भी आप डिस्टेंस रनिंग करते हो, क्योंकि ये ना एक तरीके का स्पोर्ट है। और ये फेमस हो गया था कुछ टाइम, मतलब काफ़ी टाइम पहले वेस्ट में बहुत फेमस हो गया था, फिर ये इधर भी आया, हमारे इंडिया कॉर्पोरेट ऑपरेट के चक्करों में इधर भी आ गया। तो और ये बहुत सही आया है। इसकी हमें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरे बहुत लोगों को, क्योंकि इससे ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हो रहे हैं ना, जो मतलब हार्ट अटैक्स बढ़िया बच सकते हैं, मेंटल वेलबींग लोगों का अच्छा हो सकता है, इमोशंस लोगों के जो इमोशनल पैटर्न दाएं बाएं घूमते रहते हैं वो बेटर हो सकते हैं, ओवरऑल हेल्थ लोगों का अच्छा हो सकता है। तो मतलब एक चीज़ करने से बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसीलिए शायद मैं भी इतना लग के ये काम कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस रनिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। तो यार बहुत सिंपल है, और आई होप मैंने ठीक ठाक जितने मुझे पता थे बेनिफिट्स वो मैंने गिना दिए। और आई होप आप अभी लंबा ट्रेनिंग करोगे। एक जैसे यार देखो, शुरू का 1 महीना मुश्किल है, 1 महीना निकाल दिया ना, उसके बाद फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर से खुद आवाज़ आ जाएगी कि यार बहुत हो गया यार, बोर हो गया, अब अंदर दौड़ते हैं, है ना। अच्छा, ये हो गया। अच्छे शूज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करना। ब्रेथ मतलब मैं टेक्निक्स और डाइट्स और ब्रीदिंग का मतलब काफ़ी कुछ और वीडियोस के थ्रू मैं कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेशन लाऊं और आपको बताता रहूं। थैंक यू सो मच। आई होप आप फुली मोटिवेटेड हो और ज्वाइन करोगे हमारे साथ और स्टार्ट करोगे अपना रन। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।